बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे बोनलेस चिकन हांडी जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, और वो होती है बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी, और चिकन होता है बहुत ही सॉफ्ट, ना कि हार्ड और रेशेदार जैसा कि बनता है घर में। वो कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, आज हम इन पर करेंगे खुलकर बात, और आज हम बताएंगे सारे राज। चले जी, हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टिप ये है कि आपने बोनलेस चिकन लेना है। इसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। फिर आपने इसमें ये सफ़ेद सिरका जो है ये आपने इसके अंदर लगा देना है। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो जौन सा भी आपके पास सिरका अवेलेबल है आप वो लगा लें। अगर सिरका नहीं है तो आप 5-6 लीमू का रस निकाल के आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। इसको तकरीबन हमने 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। इससे हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह जो है वो टेंडर हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो हमारा चिकन है ना ये तैयार होगा। इसको तकरीबन हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज वो शामिल करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़रा इसका गोल्डन सा कलर इसका जब आ जाएगा प्याज का तो इसको गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें हम ये लहसुन अदरक और इसमें मैंने हरी प्याज का जो वो शामिल किया है। इसमें मैंने क्योंकि हरी प्याज का जो इसमें ना एक अलग ही टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। आजकल सर्दी का मौसम है तो हरी प्याज जो है वो हर जगह अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक और हरी प्याज का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो इसमें मैं 2 अदरक टमाटर जिन्हें मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग की है इसको शामिल कर दूँगी। देखो कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसके अंदर। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, वो अच्छी मर्जी है, लेकिन मैंने इसमें फ्रेश टमाटर लिए थे जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसकी मैंने कटिंग कर लिया ताकि हमारी जो हांडी है ज़बरदस्ती तैयार हो, एक स्पेशल सा टेस्ट इसमें आए। टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं तो चले हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करें। इसमें 1 टेबल स्पून मैं खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं सफ़ेद मिर्च जो है उसका इस्तेमाल करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। स्पाइस जब आप इसमें ऐड करेंगे तो फ्लेम जो है वो आप बिल्कुल लो कर दें ताकि हमारे स्पाइस जो है वो जले ना। बिल्कुल हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले जी हमारे अच्छी तरह भून गए हैं। ये देखिए जी मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है तो इसमें हम अपना जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन वो शामिल करेंगे। इसको हम
अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे और हमें भी पता चलता रहे कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, आपको अच्छी भी लग रही हैं कि नहीं। ये देखिए कि बड़ी ज़बरदस्त सी आज ये हमारी बोनलेस हांडी जो है वो तैयार होगी, रेस्टोरेंट से भी ज़बरदस्त। आप इसको घर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। देखिए कि बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चिकन जो है वो तैयार होगा, क्रीमी सा। अब इसमें हम 3 सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं तो चले हम अपनी हांडी को चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखें कि ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो रही है। चिकन भी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया, ज़बरदस्त। इसको हम जी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। पानी ये देखिए कि अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और चिकन में ऑयल भी छोड़ दिया है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें जो दूसरी मैंने आपको टिप देनी थी, जो सीक्रेट बात थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें अब क्या शामिल करना है। उसमें मैं डालूँगी फ्रेश क्रीम, ठीक है। ये हम आधी प्याली इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जो घर में दूध की मलाई होती है उसको आप शामिल कर सकते हैं। इसमें दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने आपको एक सीक्रेट टिप बता दी है कि अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसमें दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आ जाए। क्रीम जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बोनलेस हांडी जो है वो तैयार हो रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो तीसरी जो सीक्रेट चीज़ वो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है, इसमें हम शामिल करेंगे मेल्टेड ये मक्खन है, होममेड मक्खन, ये 2 से 3 टेबलस्पून ये इसमें हम शामिल करेंगे। इसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आएगा और क्या ही खुशबू और क्या ही जायका होगा, बिल्कुल लाजवाब और बहुत ही मनपसंद सी हमारी ये बोनलेस जो हांडी है वो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी ये बोनलेस हांडी तैयार होती है और इसका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए ज़बरदस्त सी हमारी बोनलेस जो हांडी है वो तैयार हो गई है। इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इसमें हम अदरक शामिल करेंगे और अदरक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आएगा इसमें। थोड़ी सी हम सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे इसमें। देखिए कितना ज़बरदस्त सी हमारी बोनलेस जो हांडी है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी, उससे भी ज़बरदस्त। ये देखिए जी ऊपर से हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो बोनलेस हांडी है वो तैयार हो गई। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।